अयोध्या में जिस प्रकार चंदा चोरी घोटाला हुआ, उसी परिप्रेक्ष्य में आशंका व्यक्त की गई कि मथुरा में भी पिछले 15 वर्षों से चंदा चोरी हो रहा है। चढ़ावे के आभूषणों की रसीद नहीं दी जाती और कुछ व्यक्तियों के द्वारा यहाँ अरबों रुपए की संपत्ति बना ली गई है। तो उसमें हमारे ऊपर प्रबंधन कमेटी के द्वारा 20 लाख की चौथ वसूलने का आरोप लगाया और कहा कि दिनेश फलारी पर चोरी और ठगी का मुकदमा है। लेकिन हमारे ऊपर ना तो कोई चोरी का मुकदमा है, ना कोई ठगी का मुकदमा है। सभी जितने भी मुकदमे हैं वो 2 मुकदमे हैं और एक हरिजन एक्ट का है और एक दंगा भड़काने का है। हमने ना तो किसी पे हरिजन एक्ट का कोई कार्य किया, ना कोई दंगा भड़काया। ये दोनों मुकदमा फर्जी लगाए गए। तो हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। हम लोग मंदिर आज़ादी के लिए तपस्या कर रहे हैं। कई वर्ष पहले हमने मंदिर आज़ादी के लिए भोजन छोड़ दिया था। हमारी ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे कृष्ण कन्या का जन्म स्थान आज़ाद हो जाए। एक पुजारी ने हमें कुछ पेपर दिए और उन्होंने कहा कि फलाने प्रबंधन पदाधिकारी ने हमको भेजा है और ये आरोप हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 15 वर्षों से चंदा चोरी हो रहा है, यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का गबन हुआ है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से सीबीआई जांच की मांग की थी। उस पुजारी ने दोबारा जो डॉक्यूमेंट देने थे वो आज तक उपलब्ध नहीं कराए। यही कहते रहे कि कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं लाए। तो जो जांच हम कराना चाहते थे वही जांच कपिल शर्मा जी करा रहे हैं। हम तो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि मंदिर प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मंदिर प्रकरण में जो भी घोटाला हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। तो कपिल शर्मा जी पर हमारा संशय यही खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं जांच के लिए बोल दिया है। वो बड़े लोग तो हैं ही हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हम तो यही ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मंदिर में स्वच्छ छवि से कार्य होता रहे, ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद लगता रहे और वहाँ पर नित्य प्रतिदिन भंडारे भी हो रहे हैं, अच्छा कार्य हो रहा है। इसलिए हम प्रबंध कमेटी को भी धन्यवाद देते हैं कि अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। और जब तक ठोस सबूत नहीं आएंगे तब तक हम किसी व्यक्ति पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। हम तो सभी से यही कहते हैं, भगवान का कार्य है, ठाकुर जी के कार्य में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो विरोधी लोग हैं वो इस मुद्दे को बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी का मंदिर बदनाम हो। हम तो 2014 से भाजपा में हैं और भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं, योगी जी को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि पूरे संसार में नेताओं में सबसे ज़्यादा ईमानदार नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं। हम तो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बने। इसके लिए हमने अपने खून से चिट्ठी भी लिखी है आरएसएस को कि योगी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएं, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म की विजय पताका फहराई है। वो कट्टर सनातनी हैं और जो भी माफिया हैं उन्होंने उनको मिट्टी मिला दिया। अपना हो या पराया हो, वो निष्पक्ष भाव से ईमानदारी से कार्य करते हैं। जो भी गलत कार्य करता है उसको अधिकारी दंड देते हैं। हमारे मथुरा में भी अधिकारी ईमानदार लगे हुए हैं, वो निष्पक्ष जांच करते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं। जो भी अपराधी है उसको वो सजा देते हैं। तो हमारे मथुरा में तो इस समय राम राज चल रहा है। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है, ऐसे अच्छे अधिकारी लगे रहें जिससे दोषी बचे नहीं और निर्दोष जेल जाए नहीं। बस यही प्रार्थना हमारी है।